नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल है। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। हमने इस क्वेश्चन को पुटअप किया हुआ है विवर्तन नामक लेसन से। आप लोग जानते हैं फिजिक्स पार्ट 2 जो है उसी में दोस्तों आपका जो विवर्तन लेसन है मिल जाता है। इसमें से विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता निकालने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है मिलता है। ठीक, तो एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए। इसमें हम लोग बहुत आसान तरीके से विभेदन सीमा को निकालना सीखेंगे। ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपका 101% है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए क्या होता है कि मॉडल आपका यहाँ से मैच करता है, सेम क्वेश्चन जल्दी मैच नहीं करते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, क्यों? क्या होता है कि भाई अंक जो होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं लेकिन मॉडल तो वही होता है। ठीक, तो आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 100% आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका यह क्वेश्चन बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ कि मजबूत हो जाएगा। आप लोग इसको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से नंबर छीन के अवश्य ले आओगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया। लेसन का नाम है विवर्तन। ठीक है, हम यहाँ से प्रकाशिक यंत्र उठाए हैं, क्या चीज? दूरदर्शी। ध्यान दीजिए, कहा गया है 50 सेमी द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। विभेदन सीमा क्या होता है इसके विषय में मैंने एक बहुत ही बेसिक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, कहा गया है कि विभेदन सीमा क्या होगी। लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, कहा गया है 50 सेमी द्वारक। दोस्तों द्वारक हम लोग जानते हैं, जो भी हमारे पास लेंस, जो भी प्रकाशिक यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें जो भी आपका द्वारक बनता है, ये यहाँ से यहाँ तक की बात की जाती है। ठीक है ना, इसी को कहते हैं द्वारक। तो इसको हम लोग स्मॉल डी से दर्शाते हैं। कितना दिया गया है यहाँ पे? 50 सेमी दिया गया है इसका मान, तो हम 50 सेमी नोट कर लेते हैं। ठीक, आगे कहा गया है विभेदन सीमा क्या होगी। दोस्तों विभेदन सीमा आपसे पूछा गया है, तो विभेदन सीमा कैसे निकाली जाएगी उसके लिए एक विशेष सूत्र हम आपको बताएंगे। लेकिन कहा गया है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ से लेमडा जो होता है वो तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। ठीक है, ये दिया गया है कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान देना, जब भी आपका क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम में हो तो उसे सॉल्व करने के लिए आप लोग या तो सेंटीमीटर में बदलेंगे या तो मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है 50 सेमी, तो हम यहाँ पे इसको पहले बदल लेते हैं मीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 घाते माइनस 10 मीटर। ध्यान देना, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 घाते माइनस 10 मीटर। तो इसी से इसको हम पहले बदल लेते हैं। बदलेंगे तो क्या बनेगा? लेमडा इज इक्वल बनेगा जाके आपका 6000 गुणे 10 घाते माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में बदल गया है। अभी आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ से इसको भी बदल लेते हैं मीटर में। तो सेमी को मीटर में बदलने के लिए आपको पता है कि 100 से यहाँ पे भाग किया जाता है। तो हमने यहाँ पे 10 घाते माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही आई। अब ध्यान देना, हमको यहाँ पे निकालना क्या है? विभेदन सीमा निकालना है। तो विभेदन सीमा का सूत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। विभेदन सीमा इक्वल होता है 1.22 लेमडा अपान डी। ठीक है, लेमडा अपान डी होता है, ये विभेदन सीमा का सूत्र है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा विभेदन क्षमता का। तो ध्यान दीजिए 1.22 इंटू लेमडा का मान आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया गया है? 6000 गुणे 10 घाते माइनस 10 बटे में देखेंगे स्मॉल डी जो है आपका व्यास है या आपका द्वारक है, इसका मान कितना दिया गया है? 50 गुणे 10 घाते माइनस 2। अब हम कैसे काटेंगे, ध्यान से बात को समझना। यहाँ 10 घाते माइनस 10 है, 10 घाते माइनस 2 है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं? इस 2 को इससे काट देते हैं, एक शून्य को एक शून्य से काट देते हैं। तो बचा कितना है? 1.22 गुणे यहाँ बचा है आपका 600। यहाँ पे देखिए 2 कट गया है, 10 घाते माइनस 8 बचा है, बटे में आ गया कितना? 5।
तो अभी देखिए 10 घाते -8 यहाँ पे 2 जीरो है, तो हम इसको 2 ठी और भी काट देते हैं। तो बचा कितना 1.22 गुणे 6 गुणे 10 घाते, यहाँ पे देखेंगे तो -6 बचा है, बटे में आया कितना 5। अब दोस्तों क्या काम कीजिए, आप इससे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 से आप भाग दे दीजिए। तो क्या होगा ध्यान देना, यहाँ से काम करते हैं हम, 6 दूनी 12, यहाँ से 6 दूनी 12 एक 13 हो गया, 6 एकन्ने 6 एक 7 आ गया, तो 7.32 आ गया इसका दोनों का मल्टीप्लाई। बटे में कितना है 5 है, गुणे में आपका है -6। तो ध्यान दीजिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो काटेंगे कैसे, 5 एकन्ने 5, यहाँ बचा है 2 दशमलव हटा देते हैं, तो 2 3 23 हो गया, यानी 5 चौका 20। इसका जो मात्रक बनेगा वह रेडियन में मात्रक कहलाता है। तो आंसर आपके पास आसानी से, यहाँ पे विभेदन सीमा निकालने का तरीका भी आ गया, सूत्र भी आपको बता दिया गया। अगर आपको नहीं कन्फर्म था दोस्तों तो यहाँ से आप क्लियर हो जाइए, आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे उनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब आप लोग शायद इसको एग्जाम में लगा भी सकते हैं।